बड़ी खबर इस समय आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से। एनसीपी, अजीत पवार गुट ही एनसीपी है। असली गुट एनसीपी का अजीत पवार का ही है। चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा निर्णय दिया। शरद पवार गुट को यह बहुत बड़ा झटका लगा है। उनके भतीजे जो कि उप मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बना ली, वही असली एनसीपी है। मतलब ये कि महाराष्ट्र में शरद पवार गुट को जबरदस्त झटका लगा है। उद्धव, उनके साथ ही उद्धव ठाकरे गुट को लगा था। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई थी और अब इधर अजीत पवार ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने यह निर्णय दे दिया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र के एक दिग्गज राजनेता शरद पवार को यह बड़ा झटका लगा। क्या कहते हुए संजय ये निर्णय चुनाव आयोग ने दिया? आधार क्या था? चुनाव आयोग ने 10 से ज्यादा हियरिंग की और आयोग ने ये कहा है कि इसमें जो दस्तावेजी सबूत और तमाम चीजें मिली हैं उससे ये स्पष्ट है कि अजीत पवार गुट का न केवल पार्टी पर बल्कि पार्टी के अलावा बाकी अन्य संगठन और बाकी अन्य चीजों पर, यानी उसका सीधा मतलब है कि संपत्ति और बाकी परिसंपत्तियां हैं उस पर अजीत पवार गुट का ही कब्जा है। कब्जा इन द सेंस कि उनके लोग ज्यादा हैं और पार्टी में जो वर्टिकल सेक्शन हुआ है उसमें भी इनके समर्थक ज्यादा हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही ये भी कहा कि जो पार्टी का संविधान है वो इस बात की तस्दीक करता है कि अजीत पवार का ही वर्चस्व पार्टी पर है और लिहाजा लिहाजा चुनाव आयोग पार्टी का नाम और निशान उस पर अजीत पवार के दावे की पुष्टि करता है। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर इस समय आई है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को एनसीपी, असली एनसीपी माना है। चाचा भतीजे के बीच यानी कि एनसीपी में शरद पवार और अजीत पवार के बीच पार्टी को लेकर, चुनाव चिन्ह को लेकर लगातार लड़ाई चल रही थी और जब से अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़कर बीजेपी के साथ शामिल होकर सरकार में वो शामिल हुए थे, उप मुख्यमंत्री बने थे, तभी से लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई में एक बड़ा निर्णय आज चुनाव आयोग की तरफ से आया। चुनाव आयोग में केस था कि असली एनसीपी किसकी है, एनसीपी का अधिकारी कौन है, एनसीपी का चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा। तो ये बड़ा निर्णय चुनाव आयोग की तरफ से आ गया और ये निर्णय गया है अजीत पवार गुट के पक्ष में, यानी कि ये शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। अब संजय, इस मामले में आगे कुछ विकल्प हैं या अजीत पवार ही चुनाव चिन्ह और पार्टी दफ्तर और पार्टी के पर पूरा अधिकार रखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, ये इससे आयोग के ऑर्डर से स्पष्ट हो गया है और आयोग ने इस बारे में 141 पेज का आदेश जारी किया है जिसमें ये बताया है और उसमें मैं जहां तक देख पाया हूं 143 पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स पर पूरा विश्लेषण किया है निर्वाचन आयोग ने और 143 पेज ये पढ़ने में भी काफी समय जरूर लगेगा, लेकिन जो हमने क्रक्स पढ़े हैं उसके मुताबिक अजीत पवार, इसमें यह भी बताया गया है कि दोनों पक्ष के पास कितने लेजिस्लेचर्स हैं और कितने सांसद हैं, उन तमाम चीजों पर जिक्र की बात हुई है और 10 से ज्यादा हियरिंग में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें कही। पहले शरद पवार गुट आया, उसके बाद फिर अजीत पवार गुट ने उसका जवाब दिया, फिर रिजॉइंडर हुए। तो ऐसे में सारी हियरिंग जो हमने कवर की है उसमें ये कि जो दस्तावेजी सबूत दिए गए थे वो अजीत पवार की तरफ से ज्यादा, दस्तावेज भी ज्यादा थे और उनकी दलीलों से निर्वाचन आयोग काफी प्रभावित हुआ है और निर्वाचन आयोग ने उनकी दलीलों को ही तरजीह दी है और यही करते हुए उन्होंने पार्टी का नाम और निशान उस पर अजीत पवार का दावा उसे मंजूर किया है। यानी आगे भी अब शरद पवार गुट के पास। संजय, हमें आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। क्लाइड क्रिस्टो जी इस समय हमारे साथ, प्रवक्ता शरद पवार गुट के हैं। क्रिस्टो जी, आप मानते हैं कि ये आपको एक झटका लगा है, आपको चुनाव आयोग से आपकी बड़ी हार हुई है और अगर ऐसा हुआ है तो क्यों? आप इसका रीजन, कारण क्या मानते हैं? क्रिस्टो जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या हमारी आवाज आप तक क्रिस्टो जी पहुंच पा रही है? हमें लगता है हमारा संपर्क इस समय नहीं हो पा रहा है। साहिल जोशी मुंबई से हमारे संवाददाता भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, अब क्या अब पूरी तरह से ये मामला खत्म हो गया है? एनसीपी अजीत पवार की हो गई है, उनके गुट की हो गई है और शरद पवार कोई और रास्ता देखें
या अभी हम इस मामले में चाचा भतीजे को और लड़ते हुए आगे देख सकते हैं? देखिए, ऑब्वियसली लड़ा जाएगा क्योंकि शरद पवार के पास अब पार्टी का नाम और चिन्ह नहीं रहा है, तो उसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और ये पहले से तय था कि जिसके भी खिलाफ फैसला जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको चैलेंज करेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के सामने जो डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिसेस पर जो सुनवाई चल रही है उस पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया है। पार्टी का नाम और चिन्ह ये दोनों अजित पवार के हाथ में सौंपे गए हैं, तो राहुल नार्वेकर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका रास्ता आसान हो गया इसमें, क्योंकि उनकी सुनवाई चलते समय इस तरीके का फैसला आना। और अजित पवार का यह कहना था कि 30 जून को उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला, शरद पवार को हटाकर पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया उनको, और उसके बाद 2 जुलाई को जाकर उन्होंने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाकर शपथ ली है। तो इसका मतलब ये हुआ साहिल, डिस्क्वालिफिकेशन साहिल क्या हम ये समझें कि अब वो जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मुद्दा चल रहा था वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया है और उसकी जीत भी एनसीपी गुट को ही ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होगा जी, ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होगा, लेकिन राहुल नार्वेकर के पास एक मौका मिल जाएगा ये कहते हुए, क्योंकि शिवसेना के ऑर्डर में भी उन्होंने उसी बात को रिफर किया था कि चूंकि इलेक्शन कमीशन के पास बिल्कुल ठीक है साहिल हुई थी उसमें जिस तरीके से रिफर किया गया था। जी, साहिल जोशी हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक दल एनसीपी को लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय चुनाव आयोग ने दिया है। अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। चुनाव चिन्ह और ऑफिस अजीत पवार गुट के पास ही रहेगा। शरद पवार गुट को एक बहुत बड़ा झटका। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।